ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 11 एतावान् एव यजताम् इह निःश्रेयसोदया भगवती अचलो भावो यद्भागवत संगत। Translation: all the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benediction, which is spontaneous attraction unflinchingly fixed upon the Supreme Person of Godhead, only by the association of the pure devotees of the Lord. तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी बाकी देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो सब लोग भगवान के अनन्य भक्ति कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, भगवान के प्रति जो सबसे उच्च कोटि भक्ति है, योग है, वो प्राप्त कर सकते हैं अगर उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत, मतलब ऐसे जो देवी देवताओं के उपासक हैं सिर्फ अगर उनको भगवान के भक्तों का संग मिलेगा तभी वो कृष्ण का भक्ति स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी भगवान के भक्तों का महत्व बता रहे हैं। Purport: all living entities in different statuses of life within the material creation, beginning from the first demigod Brahma down to a small ant, are conditioned under the laws of material nature or the external energy of the Supreme Lord. तुमको पता है कि हर एक जो जीव है ब्रह्मा से लेके छोटे चींटी तक हर एक व्यक्ति कर्म के बंधन के अनुसार चलता है। हर एक व्यक्ति को कर्म का पालन करना पड़ता है। The living entity in his pure state is conscious of this fact that he is part and parcel of the Lord, but when he is thrown into the material world on account of his desire to lord it over material energy, he becomes conditioned by the three modes of material nature and thus struggles for existence for the highest benefit. तो मूल स्वरूप में अगर कोई जीव का जो भावना है शुद्ध है, उसको पता रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, पर क्योंकि हम ये जो चेतना है कृष्ण भावनामृत से बहुत दूर आ गए हैं, हम यहाँ पे भगवान को भूल के संघर्ष कर रहे हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करिष्यति। हालांकि हम भगवान के अंश हैं, ममई वांशो जीवलोके, भगवान बता रहे हैं हम उनके अंश हैं, पर क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं मन और इंद्रियों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं।
सो ये हमारा स्थिति है ये दुनिया का। दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज समथिंग लाइक फॉलोइंग द विल ऑफ विस्प अंडर द स्पेल ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट। तो ये जो संघर्ष है जीवित रहने का और भोग करने का, ये सब माया के प्रभाव से हो रहा है। माया हमारे ऊपर ये भ्रम डालती है, इसलिए हम संघर्ष करते रहते हैं। ऑल प्लान्स फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट ईदर बाय वर्शिप ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स as described in the previous verses of this chapter, or by modernized advancement of scientific knowledge without the help of God or demigods, are illusory only. For despite all such plans for happiness, the conditioned living being within the compass of material creation can never solve the problems of life, namely birth, death, old age and disease. तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी यही बताया है कि हम जितना भी प्लान कर लें भोग करने का, हमारे वैज्ञानिक माध्यम से, हमारे जो विज्ञान है, हमारे बुद्धि के माध्यम से हम प्रयास करें, या अगर हम देवी देवताओं का भी आश्रय लें और भोग करने का प्रयास करें, हर एक जो प्रयास है विफल हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया में जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। तो एक बार ये कहानी बताते हैं कि एक लड़का गरीब घर का था, तो वो एक बहुत अमीर घर की लड़की को प्रपोज करने के लिए जाता है। अभी प्रपोज करने के लिए उसका लेवल भी होना चाहिए, तो वो किसी से गाड़ी उधार लेता है, किसी से कोट सूट डालता है, सब कुछ पहन के उधार लेके अलग अलग लोगों से ये लड़की के पास जाता है प्रपोज करने के लिए। पर ये लड़की का और एक बॉयफ्रेंड आता है, लड़की के कंधे पे हाथ डाल के बोलता है ये लड़की मेरी है। तो वैसे ही हम सब अलग अलग देवताओं से अलग अलग वर लेते हैं और ये भौतिक जो शक्ति है उसको भोग करने का प्रयास करते हैं, और अंत में भगवान आके बोलते हैं मम माया दुरत्यया, ये जो भौतिक माया है भगवान की शक्ति है, इसलिए हम कभी भी भोग नहीं कर पाएंगे। जैसे रावण का उदाहरण है, रावण शिव जी का आराधना करता है, किसके लिए? राम का जो शक्ति है उसको भोग करने का प्रयास करता है देवता का आश्रय लेके, पर अंत में भोग कर पाता है क्या? नहीं। उसके जो शिव जी है उसको भी बचा नहीं पाते और अल्टीमेटली सीता राम के पास ही जाती है। तो ये पूरे शास्त्र में है। हिरण्यकशिपु का उदाहरण है, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का पूजा करता है, आराधना करता है, पर अंत में उसका मृत्यु नरसिंहदेव के हाथों लिखा जाता है। तो हम जितना भी प्रयास कर ले, ऐसा लगेगा व्यक्ति सफल बन रहा है, पर इतिहास में रावण, हिरण्यकशिपु, जितने भी इतिहास आप पढ़ेंगे, एक भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ ये भौतिक दुनिया में आनंद प्राप्त करने का। क्योंकि भौतिक दुनिया में आनंद सिर्फ हम भगवान का आश्रय लेंगे तभी मिलेगा। द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इज फुल ऑफ सच प्लान मेकर्स एंड मेनी किंग्स एंड एम्परर्स कम एंड गो लिविंग अ प्लान मेकिंग स्टोरी ओनली। तो पूरा इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने का यह दृष्टिकोण है, सही दृष्टिकोण है। इतिहास में इतने सारे बड़े बड़े राजा हुए जिन लोगों ने प्लान किया, बहुत बड़े बड़े प्लान किया कि हम परमानेंटली ये दुनिया में सेटल होंगे, हम झंडा गाड़ेंगे हर एक जगह पे, पर ये सब प्लान मेकर चले गए और उनका प्लान स्टोरी के रूप में रह गया। पढ़ लो कहानी। तो ये सब इतिहास पढ़ के हमको बुद्धि आना चाहिए कि इन सब लोगों ने इतना प्रयास किया, हिरण्यकशिपु, रावण, हिटलर, अलेक्जेंडर, इतने बड़े बड़े लोग आके गए, पर एंड में क्या रह गया? एक नाम, एक ऐसा व्यक्ति था, बस। But the prime problems of life remain unsolved despite the endeavors by such plan makers. तो जितना भी ये लोग प्लान करते हैं भौतिक रूप से, पर ये चार समस्या कभी इन लोगों ने सुलझाया नहीं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके ऊपर कभी उन्होंने सोल्यूशन नहीं पाया। अब हम 21वीं सदी में हैं, इतना प्रगति कर चुका है विज्ञान, पर अभी भी एक नया डिजीज है कोविड, जिसके लिए सोल्यूशन ही नहीं है लोगों के पास। मतलब क्या है, जितना भी बुद्धि है अब तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चार समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ भगवान के शरण जाके ये समस्या का हल मिलेगा।
एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर मेकिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो मनुष्य जन्म मिला है ताकि हम ये जो 4 समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका निवारण कर सके। One can never solve such problems by satisfying the different demigods by different modes of worship or by so-called scientific advancement in knowledge without the help of God or the demigods। तो हम ये सब जो 4 समस्या है, इसको हम देवी देवताओं का आराधना करके सुलझा नहीं सकते, उनके हाथ में सोल्यूशन नहीं है। अगर हम अपना वैज्ञानिक प्रयास भी करेंगे, अपने बुद्धि से भी प्रयास करेंगे, तभी भी इसका निवारण नहीं मिलेगा। Apart from the gross materialists who care very little either for God or for the demigods, the Vedas recommend worship of different demigods for different benefits, and so the demigods are neither false nor imaginary। तो प्रभुपाद यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग बता रहे हैं। एक जो लोग हैं जो भगवान पे भी विश्वास नहीं रखते, देवी देवताओं पे भी विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है हमारे बुद्धि से विज्ञान ही श्रेष्ठ है, मेरा भगवान विज्ञानी है, साइंस ही है, तो साइंस के माध्यम से सोल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर इनसे ज़्यादा थोड़ा श्रेष्ठ है जो देवताओं का आराधना करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनको विश्वास है कि मेरे से ज़्यादा ऊंचे शक्ति हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो देवी देवता है इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है ये शिव जी, ब्रह्मा जी, इन लोगों ने काल्पनिक चरित्र बनाया है। नहीं, ये फेरी टेल नहीं है, काल्पनिक चरित्र नहीं है। द डेमिगॉड्स आर एज फैक्चुअल एज वी आर, बट दे आर मच मोर पावरफुल ड्यू टू दे आर बीइंग एंगेज इन द डायरेक्ट सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन मैनेजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। तो जैसे हमारा अस्तित्व है वैसे ही देवताओं का भी अस्तित्व है, पर क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट सेवा करते हैं, भगवान के इच्छा अनुसार ये पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स संभालते हैं, इसलिए वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। द भगवद गीता अफर्म्स दिस एंड द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ डेमिगॉड्स आर मेंशन्ड देयर इंक्लूडिंग द वन ऑफ द सुप्रीम डेमिगॉड लॉर्ड ब्रह्मा। तो गीता में भगवान बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और उसमें से ब्रह्मलोक है, सबसे जो ऊंचा लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। The gross materialists do not believe in the existence of God or the demigods, nor do they believe that different planets are dominated by different demigods। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनको इन सब चीज़ों में विश्वास है ही नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं है, देवताओं पे विश्वास नहीं है, अलग अलग लोकों पे विश्वास नहीं है। इसलिए वो जब शास्त्र पढ़ते हैं उनको लगता है ये सब काल्पनिक है, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, जो वर्णन आता है अलग अलग पुराण में, उनको ये सब चीज़ में विश्वास नहीं होता। They are creating a great commotion about reaching the closest celestial body, Chandraloka, or the moon. But even after much mechanical research, they have only very scanty information of this moon. And in spite of such false advertisement for selling land on the moon, the puffed up scientists or gross materialists cannot live there. And what to speak of reaching other planets which they are unable even to count। तो ये बहुत समय से प्रयास चल रहा है कि मनुष्य रॉकेट, सैटेलाइट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से चंद्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पर चंद्र में जाके लेके क्या आते हैं, पत्थर लेके आते हैं। मतलब इतना करोड़ों बिलियन डॉलर जाता है, पत्थर लेके आते हैं। और अभी भी इनका आशा है कि हम एक समय ऐसा करेंगे जब लोग जाके वहाँ पे रह सकते हैं, लोगों का ये भी धारणा है। तो आप जितना भी लोग ये प्रयास करें, उनको एक्चुअल चंद्रलोक क्या है उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब जो लोग हैं यहाँ पहुँचने का तरीका अलग है। मैकेनिकल मीन से, वैज्ञानिक माध्यम से ये सब लोगों के बारे में हम जान नहीं सकते। However, the followers of the Vedas have a different method of acquiring knowledge। तो वैज्ञानिक का तरीका है कि वो लोग रॉकेट के माध्यम से जाते हैं और चंद्रलोक इत्यादि जानने का प्रयास करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से। पर हमारा वैदिक संस्कृति का माध्यम अलग है, तरीका। हमारा तरीका है शास्त्रों से और गुरु से सुने। अल्टीमेटली हम, जैसे हम बहुत बार हमने चर्चा किया
हमको किसी न किसी चीज़ पे और किसी न किसी व्यक्ति पे विश्वास रखना है। तो हम वैज्ञानिक पे विश्वास रख सकते हैं या हमारे जो आचार्य हैं, जो शास्त्र हैं, उस पर हम विश्वास रख सकते हैं। They accept the statements of the Vedic literatures as authority in toto, as we have already discussed in Canto 1, and therefore they have full and reasonable knowledge of God and demigods and of different residential planets situated within the compass of the material world and beyond the limit of the material sky. तो क्योंकि ये सब लोग जो बुद्धिमान लोग हैं शास्त्रों का आश्रय लेते हैं और शास्त्र हमको बताते हैं कि भगवान कौन है, कि पूरे ब्रह्मांड कैसे बना है, अलग अलग लोग कौन क्या है, देवता क्या है, ये सब का वर्णन है डिटेल में। क्योंकि ये शास्त्र भगवान ने दिए हैं, अपौरुषेय, किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसलिए ये शास्त्र कभी गलत नहीं होते। No faults in the scriptures. The most authentic Vedic literature accepted by the great Indian acharyas like Shankara, Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, Nimbark and Chaitanya, and studied by all important personalities of the world is Bhagavad Gita, in which the worship of demigods and their respective residential planets are mentioned. तो हमारे भारत में इतने महान आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इन सब लोगों ने स्वीकार किया है गीता और भागवत का तत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है हमारे लिए। और गीता में भगवान डिटेल में अलग अलग देवताओं का वर्णन करते हैं और अलग अलग देवताओं के लोकों का वर्णन करते हैं। तो अगर ये देवता और देवताओं के लोक ब्रह्म है, नित्य है, तो भगवान गीता में क्यों बोलेंगे? तो गीता में आ रहा है मतलब ये प्रमाण है, इसलिए हमको गीता के शब्दों पे विश्वास रखना है। तो भगवान गीता में बताते हैं 9.25, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृन व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपिमाम। तो भगवान बताते हैं द वर्शिपर ऑफ डेमिगॉड्स रीच द रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स ऑफ द डेमिगॉड्स यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोक तक जाते हैं। पितृन यान्ति पितृन व्रता, द वर्शिपर्स ऑफ फोर फादर्स रीच द प्लैनेट्स ऑफ द फोर फादर्स, जो अपने पितृ, अपने जो पूर्वज की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, द ग्रॉस मटीरियलिस्ट रिमेन्स इन डिफरेंट मटीरियल प्लैनेट्स। तो भूतानी का मतलब जो अलग अलग मनुष्यों का आराधना पूजा करते हैं वो धरती में रहते हैं या मनुष्यों के समाज में रहते हैं। यान्ति देव व्रता देवान, पर भगवान बताते हैं जो मेरे भक्त हैं और मेरा आराधना करते हैं वही लोग मेरे धाम आते हैं। तो जैसा हमने चर्चा किया, भगवान क्लियरली यहाँ पे अलग अलग लोगों का वर्णन कर रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग आराधना करने से अलग अलग गति मिलता है। तो ऐसा नहीं कि किसी का भी आप आराधना करो अंत में गोलोकधाम ही जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है, ये गीता का तत्व नहीं है। We also have information from Bhagavad Gita that all the planets within the material world, including Brahmaloka, are but temporarily situated and after a fixed period they are all annihilated. गीता में भगवान ये भी बताते हैं 8वें अध्याय में, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जना। भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक हर एक लोक कष्ट का जगह है और प्रलय के समय ये सब लोग मिट जाते हैं और फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। Therefore, the demigods and their followers are all annihilated at a period of devastation. But one who reaches the kingdom of God gets a permanent share in eternal life. तो इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा उपासक है किसी देवता का और बहुत प्रयास से वो देवता के पास चला भी जाता है देवताओं के लोक में, पर प्रॉब्लम है कि जब सृष्टि का संहार होता है, प्रलय होता है, देवता को भी चला जाना पड़ता है उधर से, देव लोग भी मिट जाते हैं, पर जो लोग भगवत धाम जाएंगे वही लोग शाश्वत रूप से रह सकते हैं। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स। The worshippers of demigods have one facility more than that of the unbelievers due to their being convinced of the Vedic version
by which they can get information of the benefit of worshipping the Supreme Lord in the association of the devotees of the Lord. तो प्रभुपाद बता रहे हैं जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो देवताओं की उपासक हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनको देवताओं पे विश्वास है और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भगवान का तो पूजा हो रहा है, क्योंकि देवता भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान का जब देवताओं का जब पूजा होता है देवता वो प्रसाद भगवान को ही देते हैं, सो इनडायरेक्ट वर्शिप है। तो ये करने से भी बहुत जन्मों के बाद ऐसा लोगों को बुद्धि आता है कि हमको डायरेक्टली भगवान का ही आश्रय लेना है। जैसे अजामिल की कहानी में जब यमदूत आते हैं अजामिल को लेने के लिए, अजामिल के शरीर से उसके आत्मा को लेने के लिए, उस समय अजामिल नारायण का नाम लेता है, अपने बच्चे को बुलाता है और विष्णुदूत आते हैं और दोनों के बीच में संवाद होता है विष्णुदूत और यमदूत, और विष्णुदूत यमदूत को बोलते हैं अब इसको हाथ मत लगाओ। तो यमदूत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जनरल रूल था कि जिसने पाप किया है उसको उठा के लेके जाना है हम लोग, और अजामिल तो नंबर 1 पापी था, तो उसको लेने के लिए गए और विष्णुदूत आ गए। तो अब तक यमदूत को लग रहा था हमारे बॉस यमराज है, यमराज से ज्यादा और कोई नहीं है। पर सडनली देखते हैं ये कि और थोड़े लोग आ गए विष्णुदूत और यमराज के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यमदूत जाते हैं यमराज के पास और उनको पूछते हैं ये क्या चल रहा है, हमको लग रहा था आप श्रेष्ठ हैं पर विष्णुदूत भी आ गए। तब यमराज बताते हैं कि मैं आपके लिए श्रेष्ठ हूं पर मेरे स्वामी है भगवान कृष्ण। तो ये अलग ही रूल है, वो जब विष्णुदूत आते हैं पिक्चर में हमारा कुछ काम नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई देवताओं की उपासक भी करता है, उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उसको समझ में आता है मेरे देवता से भी श्रेष्ठ भगवान है, और धीरे धीरे जब भक्तों का संग करता है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं यद भागवत संगत, भक्तों के संग से ऐसा जो उपासक है भगवान का भक्त बनता है। द ग्रॉस मटेरियलिस्ट, however, without any faith in the Vedic version, remains eternally in darkness, driven by the false conviction on the basis of imperfect experimental knowledge or so-called material science, which can never reach into the realm of transcendental knowledge. पर जो वैदिक शास्त्रों पे विश्वास नहीं रखता और सिर्फ अपने विज्ञान पे, अपने बुद्धि पे विश्वास रखता है, ऐसे लोगों को भगवान का भक्त बनने के लिए और मुश्किल है। Therefore, unless the gross materialists or the worshipper of temporary demigods come in contact with a transcendentalist like pure devotee of the Lord, their attempts are simply a waste of energy. तो ये श्लोक का सार यही है कि अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति रहेगा या देवता का उपासक रहेगा, कट्टर उपासक रहेगा, ऐसा व्यक्ति को जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता तब तक उनका जिंदगी का जो मार्ग है वो चेंज नहीं होगा, उनका समय व्यर्थ होता रहेगा। Only by the grace of the divine personalities, the pure devotees of the Lord, can one achieve pure devotion, which is the highest perfection of human life. तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही किसी को भक्ति मिलता है, भगवान की कृपा से भी नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से। इसलिए हमारी जिंदगी में भगवान का वैल्यू है, महत्व है, पर उससे ज़्यादा है भक्तों का महत्व। क्योंकि अगर भक्त नहीं होते, भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या है, उनको पता भी नहीं रहता। इसलिए जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को पूछते हैं अब वर मांगो, भगवान है सामने, पर प्रहलाद जो है वर क्या मांगते हैं, मैं नित्य रूप से नारद मुनि का सेवा करना चाहता हूँ। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है, भगवान है फिर भी उसका इच्छा है मैं भक्तों का ही सेवा करने में मैं खुश हूँ। अब चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में जाएंगे तो इतने सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु वरदान पूछते हैं आपको क्या चाहिए। हर एक भक्त यही बोलता है कि भगवान मुझे आपके भक्तों के संग में रहना है।
यद भगवत संगत, मुझे भक्तों के संग में रहना है और आपकी भक्ति करना है। अदरवाइज both the materialistic way of life without any information of God or the demigods and the life engaged in worship of demigods in temporary pursuit of material enjoyments are different phases of phantasmagoria। तो इसलिए जब तक व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता, कोई भौतिकवादी व्यक्ति रहेगा या देवताओं का उपासक रहेगा, उसका जिंदगी ब्रह्म में ही चलता रहेगा। फैंटस्मगोरिया, फैंटस्मगोरिया का मतलब है सपने का दुनिया, जैसे सपने में महल बनाता है, तो ऐसा ही सपने का महल रहेगा। असली जिंदगी उसका शुरू होगा जब वो भगवान के भक्तों के संग में आता है। दे आर नाइसली एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता ऑल्सो, बट द भगवद गीता कैन बी अंडरस्टूड इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज ओनली एंड नॉट बाय द इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस और ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर्स। तो ये सब जो विज्ञान है गीता में है, भागवत में है, पर गीता भी हम भक्तों के संग में ही समझना है। तो गीता भागवत भी भक्तों के संग में ही समझ में आता है। बिना भक्तों के संग का हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग दृष्टिकोण लाएंगे गीता का, पर जो असली गीता का तत्व है वो हम मिस कर देंगे। इसलिए गीता पढ़ना है शुद्ध भक्तों के संग में। तो ये जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ऐसे भगवान की भक्ति करने से, ऐसे भक्तों के संग करने से हमारा स्तर कौन सा भी रहेगा, भौतिक रहेंगे, देवताओं के उपासक रहेंगे, हर एक व्यक्ति चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है और भगवान का भक्ति शुरू कर सकता है। टेक्स्ट 12 से हम कल सुबह मिलते करेंगे। हरे कृष्ण।